कभी कभी हम रात के सन्नाटे में करवटें बदलते रहते हैं। बाहर सब कुछ शांत होता है, मगर भीतर का शोर थमता नहीं। मन में सवाल उठते हैं, मैं क्यों बेचैन हूं, जबकि मुझे वह सब मिल चुका है जिसकी मैंने चाहत की थी। पैसा है, नाम है, रिश्ते भी हैं, पर फिर भी यह खालीपन, यह अधूरापन क्यों पीछा नहीं छोड़ता। शायद आप भी इस अनुभव से गुजरे हों, जैसे कोई अजीब सा रिक्त स्थान हो जिसे कोई उपलब्धि भर नहीं पा रही। यही वह जगह है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। लगभग 2500 साल पहले एक साधक, एक संत, एक मार्गदर्शक ने इसी बेचैनी को समझा और जीवन के रहस्यों की ओर संकेत किया। उनका नाम था लाओ त्जू। वे सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आत्मा थे जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच को झकझोर दिया। उनके शब्द नदी की धारा की तरह सरल और गहरे हैं, जो चाहें तो चुपचाप बह जाएं और अगर चाहें तो हमें भीतर तक भिगो दें। आज जब हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में उलझे हैं, जहां सफलता को आंकड़ों और उपलब्धियों से नापा जाता है, लाओ त्जू हमें एक और नजरिए से देखना सिखाते हैं। उनका कहना है कि असली जीत भीतर की शांति है, बाहर का शोर नहीं। और यही वजह है कि उनके 10 जीवन परिवर्तनकारी सबक हमारे लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। सोचिए, हम में से कितने लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी यह महसूस करते हैं कि अभी भी कुछ अधूरा है। कोई किताब पूरी कर लेने के बाद भी मन खाली है, कोई रिश्ता निभाने के बाद भी दिल में तन्हाई है। हम यह मानते हैं कि अगली उपलब्धि, अगली जीत, अगली पहचान हमें संतुष्टि देगी, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, प्यास और बढ़ जाती है। यही मानव जीवन का रहस्य है, और यही रहस्य सुलझाने के लिए लाओ त्जू की शिक्षा हमें राह दिखाती है। लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन का सत्य किसी किताब के पन्नों में बंद नहीं है, वह तो हवा की सरसराहट में, नदियों की लहरों में और हमारे अपने दिल की धड़कनों में छुपा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम बाहर तलाश करते रहेंगे, हमें अंदर की खामोशी सुनाई नहीं देगी। और शायद यही वह पहली कुंजी है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने भीतर को समझना होगा। इस यात्रा में हम लाओ त्जू के 10 गहरे सबक को जानेंगे। ये सिर्फ फन विचार नहीं, बल्कि जीवन के वो सूत्र हैं जो हमारी दृष्टि को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सफर किसी उपदेश की तरह नहीं होगा, बल्कि एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह, जो आपके साथ बैठकर दिल से दिल की बात करेगा। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की यात्रा पर निकलने के लिए, अगर आप तैयार हैं उस खालीपन को समझने और भरने के लिए, तो आइए मेरे साथ इस सफर में। यह सिर्फ उन शब्दों का सफर नहीं, यह आत्मा की खोज है। और यकीन मानिए, यह अनुभव आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अब हम धीरे धीरे पहले सबक की ओर बढ़ेंगे, जो हमारे भीतर झांकने की कला सिखाता है। जब भी हम लाओ त्जू का नाम लेते हैं, तो ऐसा लगता है मानो किसी बूढ़े साधु की धीमी, शांति भरी आवाज हमारे कानों में गूंज रही हो, जैसे किसी ने सब कुछ देख लिया हो, सब कुछ जी लिया हो, और अब सिर्फ मुस्कुराकर हमें जीवन का सार बता रहा हो। उनकी सबसे महान देन है ताओ ते चिंग। लेकिन यह किताब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। यह कोई ऐसा संग्रह नहीं जिसे आप एक बार पढ़कर रख दें। यह तो एक दर्पण है, ऐसा दर्पण जिसमें आप अपना असली चेहरा देख सकते हैं, अपनी आत्मा की गहराई तक उतर सकते हैं। आज की दुनिया हमें लगातार आगे दौड़ने को कहती है, मानो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाना सबसे बड़ा अपराध हो। हर जगह यही आवाज सुनाई देती है, तेज दौड़ो, औरों से आगे निकलो, औरों से बेहतर बनो। मगर लाओ त्जू हमें उल्टी राह दिखाते हैं। वे कहते हैं, जीवन को समझने के लिए तेज भागना जरूरी नहीं, कभी कभी ठहरना ही असली समझ लाता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी पार्क में बैठकर पेड़ों को देखा हो या नदी की धार को बहते देखा हो, और अचानक आपके भीतर एक गहरी शांति उतर आई हो। यह शांति ही जीवन का असली ज्ञान है। ताओ ते चिंग हमें यह सिखाता है कि असली ताकत जटिलताओं में नहीं, बल्कि सरलता में छिपी है। जैसे पानी, दुनिया का सबसे कोमल तत्व, उसे आप कहीं भी बहा दीजिए, वह रास्ता बना लेता है। दीवारों को टकराकर भी वह टूटता नहीं, बल्कि चुपचाप घूमकर नया रास्ता निकाल लेता है। और समय आने पर वही पानी चट्टानों को काट डालता है। यही है सरलता की शक्ति।
लाओ तजू कहते हैं, सबसे बड़ी जीत संघर्ष से नहीं बल्कि स्वीकृति से मिलती है। जब हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तभी हम सच में विजयी होते हैं। हमारे भारतीय जीवन में भी यह शिक्षा कितनी प्रासंगिक है। हम रोज संघर्ष करते हैं, नौकरी में, रिश्तों में, अपने सपनों के पीछे भागते हुए, और कई बार यह संघर्ष हमें तोड़ देता है। मगर अगर हम थोड़ी देर रुककर अपनी सांसों को सुनें, अपने दिल की थकान को समझें, तो पाएंगे कि हमें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। कुछ जीतें स्वीकार करने में छुपी हैं, और वही जीतें सबसे स्थायी होती हैं। लाओ तजू की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझना चाहिए। उनकी बातें किताबों की तरह भारी नहीं लगती, बल्कि किसी दादी नानी की कहानियों जैसी लगती हैं, सरल पर गहरी। ये ज्ञान सिर्फ विचार नहीं है, ये तो एक सागर है। आप जितना भी इसमें डूबेंगे उतना ही और गहराई पाएंगे, और इस सफर में हर डुबकी के साथ आपका दिल हल्का होता जाएगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अब जरा सोचिए, अगर यही सरलता और स्वीकृति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आए तो कितने रिश्ते बच सकते हैं, कितनी परेशानियां मिट सकती हैं। शायद यही वजह है कि ताओ ते चिंग आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों साल पहले था। और जैसे जैसे हम इन सबकों में आगे बढ़ेंगे, हमें एहसास होगा कि यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित दर्पण है जो हमें खुद से मिलवाता है। अगली कड़ी में हम उस पहले सबक की ओर बढ़ेंगे जो हमें भीतर झांकने और अपनी असली शक्ति पहचानने का रास्ता दिखाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है जैसे आप हार रहे हैं? हम सब इस अनुभव से गुजरे हैं। जीवन की दौड़ में हम हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, रिश्तों पर, परिस्थितियों पर, भविष्य पर। लेकिन जितना अधिक हम कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ हमारे हाथों से फिसलने लगता है। यही तो इंसान की सबसे बड़ी थकान है, हर चीज को अपनी पकड़ में रखने की कोशिश। लाओ तीजू हमें इस थकान से मुक्ति दिलाने वाला पहला सबक देते हैं, ताओ के साथ बहना सीखो। ताओ क्या है? यह कोई जादुई शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वही सहज लय है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। पेड़ों के बढ़ने में, हवा के बहने में, नदियों के बहाव में, हर जगह यही लय है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस लय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जीवन नदी की तरह है, कभी यह तेज बहती है, कभी धीरे धीरे सरकती है, कभी इसका पानी साफ होता है तो कभी गंदला। अगर हम इस नदी में उतरकर उसकी धारा के खिलाफ तैरने की जिद करें तो क्या होगा? कुछ देर तक तो हम ताकत दिखाएंगे, मगर धीरे धीरे थक कर डूबने लगेंगे। मगर अगर हम खुद को धारा के हवाले कर दें तो वही नदी हमें मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकती है। यही लाओ तजू की सीख है, जीवन से लड़ो मत, उसके साथ बहो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें या आलसी बन जाए। बहना हार मानना नहीं है। बहना यह समझना है कि जो चीजें हमारे वश में नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना हमें ही तोड़ देता है। उदाहरण के लिए, मौसम हमारे हाथ में नहीं, दूसरों की सोच हमारे हाथ में नहीं, और समय का बहाव भी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हम अक्सर इन्हीं पर सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। सोचिए, अगर हम इन्हें स्वीकार करना सीख जाए तो हमारा कितना बोझ हल्का हो सकता है। स्वीकृति से जो शांति आती है वह अवर्णनीय है। यह वैसी ही राहत है जैसे लंबे समय तक भारी बैग उठाने के बाद अचानक उसे नीचे रख देना। जब हम परिस्थितियों को जबरन अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो भीतर एक हल्कापन उतर आता है। यही हल्कापन हमें मुस्कुराने, सांस लेने और जीने की असली आजादी देता है। अब अगली बार जब आप किसी समस्या से उलझे हों तो अपने आप से एक सरल सवाल पूछिए, क्या मैं इस स्थिति से लड़ रहा हूं या इसके साथ बह रहा हूं? यही सवाल आपको दिशा दिखाएगा। यह पहला सबक हमें भीतर झांकने और अपनी थकान का कारण समझने की चाबी देता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लाओ तजू हमें और गहराई में ले जाएंगे, जहां सरलता और स्वीकृति ही नहीं बल्कि और भी अद्भुत रहस्य खुलने लगते हैं।
जीवन का दूसरा सबक हमें उस जाल से बाहर निकालता है जिसमें हम सब किसी न किसी रूप में फंसे हुए हैं। यह जाल है और ज्यादा पाने की दौड़। आज का समाज हमें यही सिखाता है कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा सामान और हाँ, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सब इकट्ठा कर लेने के बाद भी हमें वह शांति मिली है जिसकी हमें तलाश थी, या फिर यह दौड़ हमें और अधूरा और बेचैन बना रही है? लाओ तजू कहते हैं, जिसे थोड़े में संतोष है वही असल में अमीर है। और यह बात हमारे दिल को गहराई से छू जाती है, क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस की गिनती नहीं है, बल्कि भीतर का सुकून है। मगर मुश्किल यह है कि हमें डर ने बांध रखा है। हमें डर है कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं, कहीं कोई और हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं दुनिया हमें भुला ना दे। यही डर हमें लगातार और जोड़ने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे हम खुद अपने बोझ तले दबने लगते हैं। सादगी का मतलब यह नहीं कि हमें सन्यासी बन जाना चाहिए या जीवन की हर सुविधा छोड़ देनी चाहिए। इसका असली अर्थ है यह जान लेना कि कितना काफी है। जब हमें यह समझ आ जाती है, तब जीवन में एक अलग ही हल्कापन उतर आता है, जैसे किसी ने हमारे कंधों से अनावश्यक बोझ उतार दिया हो। जरा कल्पना कीजिए, एक कप चाय की गर्माहट, किसी प्रियजन के साथ दिल से की गई बातचीत, या खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लेना। यह सब कितना साधारण लगता है, मगर यही तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। यह सब हमें किसी बाजार से नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन फिर भी ये हमें भीतर से भर देते हैं। इसके विपरीत, जब हम लगातार चीजें इकट्ठा करते रहते हैं तो जीवन जटिल हो जाता है। घर भर जाता है, अलमारी भर जाती है, और सबसे बड़ी बात, मन भर जाता है। हमें सफाई करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है, और हर समय चिंता रहती है कि कहीं कुछ खो ना जाए। लेकिन जब हम सादगी को अपनाते हैं तो हमें कम चीजों की देखभाल करनी पड़ती है, और उसी अनुपात में हमें ज्यादा समय, ज्यादा आजादी और ज्यादा मानसिक शांति मिलती है। शायद आप भी अपने घर में कभी कभी यह अनुभव करते हो। कोई अलमारी खोलो तो उसमें ढेरों कपड़े होते हैं, लेकिन हम फिर भी वही 2-3 कपड़े बार बार पहनते हैं। बाकी सब बस पड़े रहते हैं, धूल जमा करते हुए। अगर हम खुद से पूछें, क्या सच में मुझे इन सब की जरूरत है, या मैं सिर्फ आदतवश इन्हें पकड़े हुए हूं, तो शायद हमें समझ आ जाएगा कि जीवन को सरल बनाना कितना जरूरी है। लाओ तजू का यह सबक हमें याद दिलाता है कि सच्ची आजादी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब हम अनावश्यक वस्तुओं, दिखावे और तुलना की आदत छोड़ देते हैं, तभी हम सच में जी पाते हैं। और यही सादगी हमें उस शांति तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम बरसों से कर रहे हैं। अब यह सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, क्या हम जीवन को और जटिल बनाने में लगे रहेंगे, या फिर सरलता को गले लगाकर सच्ची आजादी का स्वाद चखेंगे? यही चुनाव हमारे भविष्य को तय करेगा। और यहीं से अगला सबक शुरू होता है, जहां लाओ तजू हमें सिखाते हैं कि ताकत हमेशा कठोरता में नहीं, बल्कि कोमलता में छिपी होती है। हम सब जानते हैं कि आज का समय तुलना का समय है। सुबह उठते ही हम अपनी आंखें खोलने से पहले मोबाइल स्क्रीन पर झांकते हैं। वहां कोई अपनी नई कार दिखा रहा है, कोई विदेश यात्रा, कोई नया बिजनेस, और कोई रिश्तों की चमकती तस्वीरें। और तभी हमारे भीतर एक धीमी आवाज उठती है, क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? क्या मैं उतना सफल नहीं जितना मुझे होना चाहिए? धीरे धीरे यह तुलना हमारे आत्मविश्वास को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। लाओ तजू इस आधुनिक बीमारी की जड़ को बहुत पहले पहचान चुके थे। वे कहते हैं, दुनिया को भूलो, खुद को जानो। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही जीवन की सबसे गहरी कुंजी है। क्योंकि जब तक हम लगातार बाहर देखते रहेंगे, हम भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे। समस्या यह है कि बचपन से हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि आत्मज्ञान क्या है और क्यों जरूरी है। हमें तो यही पढ़ाया गया कि अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लोगों से आगे निकलो। लेकिन कभी किसी ने निकरन नहीं पूछा, तुम असल में कौन हो? तुम्हें सच में क्या चाहिए? किस चीज में तुम्हें शांति मिलती है? और जब ये सवाल अनदेखे रह जाते हैं,
तो हम पूरी जिंदगी दूसरों के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं। जरा सोचिए, हम कितनी बार अपनी इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं में फर्क कर पाते हैं। क्या वह फोन जिसे हमने खरीदा सच में हमारी जरूरत थी, या सिर्फ इसीलिए कि सबके पास था? क्या वह करियर जिसे हम थामे बैठे हैं सच में हमारे दिल की आवाज था, या किसी और की उम्मीद? यही तो आत्मज्ञान की ताकत है। यह हमें सिखाता है कि असली जरूरतें कौन सी हैं और कौन सी बस भीड़ की दिशा है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब वह धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाना है। इसका अर्थ है अपनी आत्मा के साथ इतना गहरा रिश्ता बना लेना कि बाहरी शोर आपको डिगा ना सके। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में पानी शांत रहता है। यह सब सुनकर आप सोच सकते हैं, तो मैं कहां से शुरू करूं? लाओ तजू का उत्तर बहुत सरल है। थोड़ी देर चुप्पी में बैठिए, मोबाइल और स्क्रीन से कुछ समय का फासला बनाइए, बिना किसी शोर शराबे के अपने साथ कुछ पल बिताइए। उस सन्नाटे में धीरे धीरे आपकी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। यही आवाज आपको बताएगी कि आप कौन हैं और आपको किस दिशा में चलना है। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा उपहार यही है कि जब आप खुद को जान जाते हैं, तब आपको दुनिया की अराजकता को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर कितना भी तूफान हो, भीतर आपका दीपक स्थिर जलता रहता है। यही तीसरा सबक हमें याद दिलाता है कि तुलना और बाहरी दिखावे से निकलकर जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तभी असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। और इस स्वतंत्रता के बाद जो अगला कदम आता है, वह हमें जीवन के एक और अनोखे रहस्य तक ले जाएगा। पिछले हिस्से में हमने जाना कि असली आजादी तब मिलती है जब हम दुनिया की तुलना छोड़कर अपने भीतर की ओर देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे गुण की ओर जो हर महान यात्रा की नींव है, धैर्य। आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह शब्द अक्सर हमें पुराना, बोझिल और धीमा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना धैर्य के कोई भी महान उपलब्धि अधूरी है। जरा सोचिए, अगर किसान आज बीज बोए और कल ही फल की उम्मीद करे, तो क्या यह संभव है? हर बीज को अपनी लय में अंकुरित होने, धूप और पानी की तपिश सहने और धीरे धीरे वृक्ष बनने का समय चाहिए। यह प्रकृति का नियम है और यह हमें धैर्य का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जैसे एक पौधा कल तक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही हमारी मेहनत भी तुरंत परिणाम नहीं दे सकती। हमें लगातार जल देना होता है, यानी प्रयास करना होता है, और प्रकृति पर भरोसा करना पड़ता है। नदी को देखिए, वह तेजी से नहीं भागती, उसका बहाव अक्सर शांत और स्थिर होता है। लेकिन यही नदी धीरे धीरे सालों साल चट्टानों को काटकर घाटियां बना देती है। न कोई चिल्लाहट, न कोई अधीरता, सिर्फ निरंतर बहना। यही तो असली धैर्य है। यह हमें बताता है कि शक्ति हमेशा गति में नहीं, बल्कि निरंतरता में छिपी होती है। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि किसी ने अचानक सफलता पाली, किसी की तस्वीरें चमकदार जीवन दिखा रही हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है क्योंकि कल तक कोई परिणाम नहीं दिखा। लेकिन हकीकत यह है कि हर रातों रात की सफलता के पीछे सालों का धैर्य, संघर्ष और निरंतर अभ्यास छुपा होता है। धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है, यह एक आंतरिक विश्वास है, एक जलती हुई धीमी अग्नि है जो हमें यह भरोसा दिलाती है कि हमने जो बीज बोए हैं वे एक दिन जरूर फल देंगे। यह विश्वास हमें बीच रास्ते हार मानने से रोकता है। अक्सर सबसे मुश्किल घड़ी वही होती है जब हम खुद पर शक करने लगते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? ऐसे पलों में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। याद रखिए, असली शक्ति उस व्यक्ति में है जो धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ता है। भले ही कदम छोटे हों, पर अगर वे स्थिर हैं तो मंजिल से कोई हमें रोक नहीं सकता। उस नदी की तरह बहते रहना है, चाहे कितनी भी चट्टानें रास्ते में आए, क्योंकि नदी जानती है कि उसका मार्ग लंबा है पर मंजिल निश्चित है। तो अगली बार जब आपको लगे कि परिणाम देर से आ रहे हैं, अपने भीतर की इस शक्ति को याद कीजिए। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वही अग्नि है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को रोशन कर देती है। चलते रहिए, रुकिए मत,
क्योंकि धीमी गति से ही सही, लेकिन निरंतर चलने वाला व्यक्ति ही सचमुच अजेय होता है। पिछले हिस्से में हमने धैर्य की शक्ति को समझा, कैसे धीरे धीरे बढ़ते कदम ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरी बुद्धि की, जो पहली नजर में शायद अजीब लगे। शक्ति हमेशा कठोरता में नहीं, बल्कि कोमलता में होती है। हमारे समाज ने हमें अक्सर सिखाया है कि मजबूत वही है जो सख्त हो, आक्रामक हो, जो अपनी बात पर अड़ा रहे और कभी पीछे न हटे। लेकिन क्या सचमुच यही ताकत है? लाओ त्जू हमें बिल्कुल उल्टा सच बताते हैं। वे कहते हैं, दुनिया की सबसे कोमल चीजें ही सबसे कठोर को भी जीत लेती हैं। जरा पानी को देखिए, पानी न तो चिल्लाता है, न टकराता है, न किसी को तोड़ने की कोशिश करता है, वह बस बहता रहता है। और यही बहता हुआ पानी चट्टानों को काटकर घाटियां बना देता है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। समस्या यह है कि हम डरते हैं। अगर हम कोमल बने, अगर हम विनम्र रहे, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। इसलिए हम गुस्से का नकाब पहन लेते हैं, हर समय सही साबित होने की जिद में थक जाते हैं और यह साबित करने में अपनी ऊर्जा खो देते हैं कि हम कठोर हैं। लेकिन सोचिए, क्या यह असली ताकत है या यह केवल एक थका देने वाला मुखौटा है? असली शक्ति तब दिखाई देती है जब हम अपनी गलती मानकर मुस्कुरा सकें, जब किसी बहस में शांति चुन सकें, जब कठोर शब्दों को सुनकर भी हमारे भीतर की कोमलता बनी रहे। यह शक्ति है उस इंसान की जो क्रोध के सामने भी संयम रखता है। यह शक्ति है उस इंसान की जो अपनी जिद छोड़कर समझौता करता है, न हार कर, बल्कि इसलिए कि शांति जीत जाए। कोमलता में एक ऐसी गहराई है जो किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती। यह जीवन जीने का एक तरीका है, कोई चालाकी या रणनीति नहीं। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में कठोरता से नहीं, बल्कि शांति से प्रतिक्रिया करते हैं, तो अक्सर सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी कठोरता से असहज हो जाता है। हमारी कोमलता उसे आईना दिखाती है। जैसे पानी हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों न हो, वैसे ही कोमलता जीवन की हर कठिनाई को धीरे धीरे काट देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करे, तो याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि उस शांति में छिपी है जो आपके भीतर बहती है। तो सच यही है कि जो सबसे शांत है वही सबसे मजबूत है। पिछले हिस्से में हमने यह जाना कि असली शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि कोमलता में छुपी होती है। अब जरा रुक कर सोचिए, हम अपनी जिंदगी का अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं? बीते कल की यादों में या आने वाले कल की चिंता में? यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पल है, ये वर्तमान क्षण। हम अक्सर अतीत को बार बार जीते हैं। पुराने जख्म, अधूरे रिश्ते, खोए हुए मौके, ये सब हमें ऐसे बांध लेते हैं जैसे किसी कैदी को जंजीरों ने बांध रखा हो। हम जानते हैं कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, फिर भी हम उसे बार बार याद करके अपना वर्तमान दुखी कर लेते हैं। और फिर जैसे ही अतीत का बोझ थोड़ा हल्का होता है, हमारा मन भविष्य की ओर भाग जाता है। क्या होगा अगर मैं सफल न हुआ? क्या होगा अगर कोई मुझसे आगे निकल गया? क्या होगा अगर सब कुछ हाथ से निकल गया? यही चिंता हमें अंदर से खाती रहती है। लाओ तीजू की बुद्धि यहां हमें आईना दिखाती है। वे कहते हैं, जो अतीत में जीता है वह दुख में जीता है, जो भविष्य में जीता है वह चिंता में जीता है, और जो वर्तमान में जीता है वही शांति में जीता है। सोचकर देखिए, यह कितना गहरा सत्य है। वर्तमान में न कोई पछतावा है, न कोई डर। इसमें केवल सच्चाई है, केवल स्पष्टता है, केवल शांति है। लेकिन समस्या यह है कि हम इतनी तेज रफ्तार से भागते रहते हैं कि वर्तमान को छू ही नहीं पाते। हम मोबाइल स्क्रीन में स्क्रॉल करते हुए, किसी कॉल की जल्दी में, किसी काम की भाग दौड़ में उस पल की खूबसूरती को खो देते हैं जिसमें असली जीवन धड़क रहा है। हमारे मन की हालत ऐसे है जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहे, कभी अतीत की डाल, कभी भविष्य की डाल, परंतु कभी ठहर कर वर्तमान का फल छकता ही नहीं। वर्तमान में जीना कोई जटिल विद्या नहीं है, यह तो बस अपने ही भीतर लौटना है। जब आप सांस लेते हैं और उस सांस को महसूस करते हैं, जब आप किसी को
पूरे मन से सुनते हैं, जब आप सूरज की गर्माहट को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं, तब आप वर्तमान में होते हैं। यही जीवन का असली स्वाद है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो बस 5 मिनट रोज आंखें बंद करके बैठ जाइए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। शुरू में यह कठिन लगेगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे क्षण, जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते थे, वही आपके सबसे बड़े सहारे बन रहे हैं। वही आपको उस शांति से जोड़ रहे हैं जिसकी तलाश आप हर जगह करते रहे। तो सवाल यही है, क्या हम अतीत और भविष्य की गिरफ्त में जीते रहेंगे, या उस क्षण को गले लगाएंगे जो सचमुच हमारा है? ये वर्तमान, क्योंकि जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। पिछले हिस्से में हमने यह समझा कि वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। अब बात करते हैं एक और गहरे सत्य की, देने के आनंद की। हमारी आधुनिक दुनिया हमें यही सिखाती रही है कि जितना ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे उतना ही सफल होंगे। बड़ी गाड़ियां, ऊंचे घर, अनगिनत फॉलोअर्स, नाम और शोहरत, इन्हीं को सफलता का पैमाना मान लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब हासिल करने के बाद भी हमारे भीतर शांति और संतोष आया है, या फिर भीतर कहीं एक खालीपन अब भी हमें कचोटता है? लाओ त्जू कहते हैं, जो सच में देता है वही सच में पाता है। यह वाक्य पहली नजर में विरोधाभासी लगता है, लेकिन जब आप इसे दिल से समझते हैं तो महसूस करेंगे कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों को देने में ही छिपा है। और यहां देना सिर्फ ही पैसों या वस्तुओं तक सीमित नहीं है। असली देना तो भावनाओं, विचारों और मानवीय स्पर्श में छिपा है। सोचिए, जब आप किसी थके हुए इंसान को एक सच्ची मुस्कान देते हैं तो क्या वह मुस्कान उसके दिल को हल्का नहीं कर देती? जब आप किसी की तकलीफ को चुपचाप सुन लेते हैं बिना कोई निर्णय दिए, तो क्या वह व्यक्ति अपने दर्द को आधा महसूस नहीं करता? जब आप किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो क्या वह क्षण दोनों दिलों को गर्माहट से नहीं भर देता? यही असली उपहार है, मुस्कान, करुणा, ध्यान से सुनना, क्षमा और आभार। देना कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक प्रवाह है। जैसे नदी अपना जल रोककर नहीं रखती, बल्कि बहाती रहती है, और जितना वह बहाती है उतना ही नया जल उसमें भरता रहता है। उसी तरह जब हम अपने भीतर की ऊर्जा, प्रेम और दया को बाहर बहाते हैं, तो हमारा अंदर और समृद्ध होता चला जाता है। यही कारण है कि देने वाले लोग हमेशा हल्के, प्रसन्न और शांत नजर आते हैं। देने का मतलब यह भी नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करना होगा। कभी कभी किसी अजनबी को देखकर दिल से मुस्कुरा देना, कभी अपने बच्चे की बातें बिना बीच में टोके सुनना, कभी किसी गलती को माफ कर देना, ये छोटे छोटे पल ही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती से जब आप दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं तो पहली की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि अंधेरे में उजाला और फैल जाता है। लेकिन देने के लिए भीतर की समृद्धि चाहिए। एक खाली पात्र दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। इसी कारण पहले हमें अपने भीतर प्रेम और संतोष जगाना होता है। जब मन भीतर से भरा होता है तभी हाथ बाहर की ओर खुल पाते हैं। और यही खुलापन हमें यह सिखाता है कि असली संपत्ति वह नहीं है जिसे हम जमा करके रखते हैं, बल्कि वह है जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपको और क्या चाहिए, जरा ठहर कर यह भी पूछिए, आप और क्या दे सकते हैं? शायद आपका समय, आपकी मुस्कान, आपका धैर्य, या फिर आपका आभार। क्योंकि जब हम देते हैं तभी हम सच में जीते हैं। और यही देना हमारी आत्मा को वह शांति देता है जिसकी तलाश हम पूरी उम्र करते रहते हैं। हमारी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे छुपा हुआ, सबसे खतरनाक दुश्मन सामने आता है। वह है अहंकार। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहर की दुनिया से आती हैं, लोगों से, हालात से, किस्मत से। लेकिन अगर सचमुच ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़ा संघर्ष हमारे भीतर ही छिपा है। यह संघर्ष है मैं के साथ, उस आवाज के साथ जो बार बार कहती है, मेरी सोच ही सबसे सही है, मेरी मेहनत सबसे बड़ी है और मेरी समस्या सबसे कठिन है। अहंकार की यही आवाज हमें धीरे धीरे एक दीवार के पीछे कैद कर देती है। बाहर की दुनिया चल रही होती है, लोग हंसते हैं,
सीखते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन हम उस दीवार के अंदर अकेले पड़े रहते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो यह अहंकार फूल जाता है और हमें यह यकीन दिलाता है कि हम किसी और से ऊपर हैं। लेकिन जब कोई आलोचना करता है तो वही अहंकार हमें आग की तरह जलाता है, गुस्से और बचाव की दीवारें खड़ी कर देता है। उस दीवार के पीछे सच में क्या होता है? अगर दिल से देखें तो वहां खालीपन है, एक गहरी अकेलापन है, और ये डर कि कहीं लोग मुझे समझ ना पाए, कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए। यह डर इतना गहरा होता है कि हम अपने असली इंसान होने को भूल जाते हैं और बस अपने बनाए हुए इमेज को बचाने की कोशिश में थक जाते हैं। नतीजा यह होता है कि इंसानियत खो जाती है, लेकिन नकली चेहरा हमेशा सजाए रखना पड़ता है। प्राचीन दार्शनिक लाओ त्जू ने इस स्थिति को बहुत सीधी बात में कहा था, अहंकार छोड़ दो, तभी सत्य दिखाई देगा। हर किसी से सीखो, तभी जीवन खुलेगा। जब हम दूसरों की बात नहीं सुनते या अपनी गलती मानने से डरते हैं तो हमारे दिल पर एक भारी बोझ सा लटक जाता है। लेकिन जैसे ही हम पहली बार माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई कहते हैं, भीतर एक अजीब सी राहत महसूस होती है। ये वही पल होता है जब हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें साहस चाहिए। साहस ये देखने का कि हम जैसे हैं वैसे ही सामने आ जाए, बिना सजावट, बिना दिखावे के। यही सच्ची इज्जत है। झूठा घमंड हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने पर टिका होता है, जबकि असली आत्मसम्मान अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से आता है। सोचिए, जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो रिश्ते कैसे बदलते हैं। जिन दिलों के बीच दीवारें खड़ी थीं, वे अचानक साफ और खुले हो जाते हैं। लोग पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें हमारे भीतर इंसान दिखाई देता है, कोई नकली चेहरा नहीं। दोस्ती गहरी होती है, परिवार में अपनापन लौट आता है और हमारा दिल एकदम साफ आसमान की तरह हल्का महसूस करता है। व्यवहार में यह अभ्यास इतना छोटा भी हो सकता है, जैसे अगली बार जब कोई हमें सुधारता है तो तुरंत तर्क करने की बजाय बस रुक जाए और सुने। अगली बार जब मन कहे मुझे हर हाल में सही साबित होना है, तो एक क्षण रुककर सोचें कि क्या सही होना जरूरी है या सच्चाई को अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही है वह रास्ता जहां से हम अहंकार की जंजीरों से मुक्त होकर सच्ची आजादी की ओर बढ़ते हैं। और यही आजादी हमें अगले कदम की ओर ले जाएगी, जहां दिल और जीवन और भी गहराई से बदलना शुरू होते हैं। पिछले भाग में हमने अहंकार की दीवारों को गिराने की बात की थी। अब जब मन हल्का हुआ है तो जीवन का अगला सबक हमारे सामने आता है, परिवर्तन। ये वही सत्य है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन यह भी सच है कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे अटल नियम है। चाहे हम चाहें या न चाहें, समय, परिस्थितियां और हम स्वयं हर क्षण बदल रहे हैं। फिर भी इंसान के भीतर एक अजीब सी ख्वाहिश होती है कि रिश्ते हमेशा वैसे ही बने रहें, नौकरी कभी न बदले, स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और हालात हमारी इच्छा के मुताबिक स्थिर रहें। लेकिन जरा सोचिए, अगर सूरज हर दिन एक ही जगह अटका रह जाए, मौसम कभी न बदले, हमारे शरीर की कोशिकाएं नई न बने, तो जीवन कैसा होगा? स्थिर नहीं बल्कि मृत। जीवन की धड़कन ही इस निरंतर बहाव में है। लाओ त्जू इस सच को नदी के रूपक से समझाते हैं। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। अगर हम उसके सामने बांध बनाकर रुकावट डालें तो पानी कुछ समय तक रुकेगा जरूर, लेकिन अंततः अपना रास्ता खोज लेगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम जब परिवर्तन को रोकने की कोशिश करते हैं, पुराने विचारों, आदतों या परिस्थितियों से चिपके रहते हैं, तो भीतर थकान और पीड़ा बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हम बहाव के साथ चलते हैं, हमें धीरे धीरे वहीं पहुंचा दिया जाता है जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अनिश्चितता। हम गारंटी चाहते हैं कि आगे सब अच्छा ही होगा, लेकिन जीवन कभी भी यह लिखित आश्वासन नहीं देता। यही तो उसका सौंदर्य है। अज्ञात की ओर कदम बढ़ाना, नए अनुभवों के द्वार खोलना। असली जीवन तब शुरू होता है जब हम यह साहस कर लेते हैं कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। और सच तो यह है कि परिवर्तन हमें हमारी असली ताकत दिखाता है।
जब कोई रिश्ता बदलता है, जब नौकरी छूटती है, जब परिस्थितियां अचानक उलट जाती हैं, तो वही पल हमें हमारी सीमाओं से बाहर धकेलता है। तभी हम पाते हैं कि हम उससे कहीं अधिक मजबूत हैं जितना हमने सोचा था। यही परिवर्तन हमें तोड़कर, नया आकार देकर हमें बार बार गढ़ता रहता है। अगर आप गौर करें तो सबसे गहरी पीड़ा अक्सर वहीं से आती है जहां हम ठहर जाते हैं, एक ही सोच में अटके रहते हैं, एक ही डर में जीते रहते हैं, एक ही आदतों को पकड़े रहते हैं। ठहराव यानी स्टैग्नेशन असल में जड़ता है और यही हमें अंदर से खोखला कर देती है। इसके विपरीत लाओ ताजू की शिक्षा है, स्थायित्व एक भ्रम है, असली स्थिरता तो लचीलापन है। जो पेड़ आंधी में झुक जाता है वही आंधी के बाद भी जिंदा रहता है। जीवन का निमंत्रण यही है, अपने डर को पहचानो, पुरानी आदतों को छोड़ो और नए दृष्टिकोण के लिए मन को तैयार करो। हर नया मोड़ हमें और प्रामाणिक और मजबूत और सचमुच जिंदा बना देता है। और जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति हमें अगले द्वार की ओर ले जाती है, जहां जीवन का अर्थ और भी गहराई से खुलने लगता है। पिछले भाग में हमने देखा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन जब जीवन हमें लगातार बदलता रहता है, तब एक और गहरी जरूरत सामने आती है, मौन की। यही है अंतिम सबक। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर पल शोर से घिरे हुए हैं। फोन की घंटियां, नोटिफिकेशनों की बाढ़, लगातार बहती खबरें, लोगों की बातें और हमारे अपने मन की बेचैन आवाजें। ये सब हमें ऐसा महसूस कराते हैं मानो अगर हम चुप हुए तो कुछ छूट जाएगा। हम मान बैठे हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे उतने ही बुद्धिमान बनेंगे। लेकिन लाओ ताजू का कहना है कि असली जवाब बाहर के शोर में नहीं, बल्कि भीतर की खामोशी में छिपे हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो वह गहराई है जहां इंसान अपनी आत्मा से मिलता है। जब हम थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं तो शुरुआत में बेचैनी बढ़ जाती है। दिमाग अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे पर फिसलता रहता है। लेकिन अगर हम इस बेचैनी को थोड़ा और झेल लें तो धीरे धीरे तूफान थमता है। विचारों की आंधी शांत होने लगती है और भीतर से वह सच्चाई उभरने लगती है जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे थे। मौन हमें हमारे असली चेहरे से मिलवाता है। वहां कोई मुखौटा नहीं होता, न कोई दिखावा, बस हमारी आत्मा की सच्ची झलक, साफ, कच्ची और निर्मल। यह वही दर्पण है जिसमें हमें अपनी असली शक्ल दिखाई देती है। और यही हमें यह सिखाता है कि जीवन की दिशा बाहर पूछने से नहीं, भीतर सुनने से मिलती है। अगर आप गौर करें तो हम हमेशा बाहर जवाब ढूंढते रहते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, इंटरनेट खंगालते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन अंतिम उत्तर हमें तभी मिलते हैं जब हम भीतर उतरते हैं। जब हम कुछ मिनट बिना बोलने, बिना स्क्रीन और बिना जबरदस्ती सोचने के बिताते हैं। शुरू में कठिनाई होगी, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे वही मौन हमारा सबसे गहरा मित्र बन जाता है। और यकीन मानिए, इस मौन में हमें वे उत्तर मिलते हैं जिन्हें हम सालों से ढूंढ रहे होते हैं। यह मौन किसी गुफा का अंधकार नहीं है, बल्कि एक ऐसे आकाश का द्वार है जहां हम खुद को और जीवन को नए प्रकाश में देख पाते हैं। यही है लाओ ताजू की अंतिम शिक्षा, सच्चे उत्तर बाहर नहीं, भीतर की खामोशी में छिपे हैं। जब हम इस मौन को अपनाना सीख लेते हैं तो हमें समझ आता है कि पूरी यात्रा, अहंकार से लेकर परिवर्तन तक, देने की खुशी से लेकर वर्तमान में जीने तक, सारी की सारी इसी बिंदु पर आकर ठहरती है। और यह ठहराव कोई अंत नहीं, बल्कि वह आरंभ है जहां जीवन का वास्तविक अर्थ खुलने लगता है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इन 10 सबकों ने हमें जीवन की अलग अलग परतों से परिचित कराया। कभी वर्तमान की शांति सिखाई, कभी देने की खुशी, कभी अहंकार छोड़ने की ताकत, तो कभी परिवर्तन को अपनाने का साहस। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा सबक सबसे सुंदर था। असली सवाल यह है, आप आज कौन सा सबक अपने जीवन में उतारेंगे। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह जीवन में जिया जाए, वरना किताबें,
व्याख्यान या वीडियो केवल शब्दों का ढेर बनकर रह जाते हैं। सोचिए, अगर इन शिक्षाओं को केवल सुनने तक सीमित कर दिया जाए तो यह उसी तरह होगा जैसे कोई व्यक्ति बीज तो खरीद ले लेकिन उसे कभी मिट्टी में बोए ही नहीं। बीज की असली ताकत उसके बोने और सींचने में है। उसी तरह इन विचारों की असली शक्ति तब दिखेगी जब वे आपके निर्णयों, आपके व्यवहार और आपके सोचने के ढंग में झलकेंगे। लाओ तेजू की ये शिक्षाएं किसी प्राचीन पुस्तक की धूल भरी पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि जीवित दर्शन हैं। ये उन सभी लोगों के लिए हैं जो शांति चाहते हैं, जो समझ की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, जो सत्य को खोज रहे हैं। और आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर दिन नई चुनौतियां, नए प्रलोभन और नई उलझनें सामने आती हैं, वहां इन शिक्षाओं की जरूरत और भी बढ़ जाती है। लाओ त्जू हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम दुनिया जीतना चाहते हैं तो पहले हमें अपने भीतर की उलझनों को सुलझाना होगा। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर का कोलाहल हमें नहीं डिगा पाता। जब भीतर शांति होती है तो बाहरी तूफान हमें हिला नहीं पाते। और जब भीतर ताकत होती है तो बाहर की कठिनाइयां केवल हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप सिर्फ एक शिक्षा को आज से अपनाना शुरू कर दें, चाहे वह वर्तमान में जीने की हो, देने की आदत की हो या मौन की मित्रता की, धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी। यह वही छोटी सी लौ है जो अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है। और जब हम सब इस लौ को अपने भीतर जगाते हैं तो समाज भी रोशन हो उठता है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिबद्धता चाहता हूं। अभी इसी क्षण सोचिए, कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा छू गया, और तय कीजिए कि आने वाले 24 घंटों में आप उसे जिएंगे। चाहे वह किसी को मुस्कान देना हो, अहंकार छोड़कर माफ करना कहना हो, या बस 5 मिनट आंखें बंद कर सांसों को महसूस करना हो। अनुभव ही असली शिक्षक है। और जब आप इन अनुभवों को साझा करते हैं तो यह यात्रा व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि सामूहिक बन जाती है। हम सब एक दूसरे के मार्गदर्शक और साथी बन जाते हैं। यही इस चैनल की असली शक्ति है। यह एक यात्रा है जहां हम मिलकर सोचते हैं, समझते हैं और बदलते हैं। तो आइए इस दोस्ती को भीतर के मौन से बनाए रखें, क्योंकि मौन ही वह मित्र है जो हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। और अगली मुलाकात तक इस मौन को थामे रखिए, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, नई किताबों, नए विचारों और नए आत्मबोध की ओर।